बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट में आपके दूसरा लेसन है मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये भी चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी जनरल बातें, बेसिक चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उनमें किस तरह के इंटरमीडिएट्स मध्यवर्ती मध्य हैं और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन को, स्थानांतरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे उस सब का ये बेसिक चैप्टर है, जिसके सिलेबस में है कर्व्ड एरो नोटेशन, घुमावदार तीर, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को प्रदर्शित करना विद एरो, एरो की सहायता से। एरो दो तरह के होते हैं, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, अर्ध तथा पूर्ण डबल हेड, दो हेड वाला एरो। होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, समांस तथा विषमांस बंध विखंडन। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, अभिकर्मकों का प्रकार दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, एनर्जी कंसिडरेशन, ऊर्जा विचार, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, सक्रिय मध्यवर्ती, इसमें है कार्बोकेटायंस, कार्ब एनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एराइंस एंड नाइट्रिन्स। लास्ट है असाइनिंग फॉर्मल चार्जेस ऑन इंटरमीडिएट्स अदर देन आयनिक स्पीसीज, जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती हैं उन पर आपको फॉर्मल चार्ज को प्रदर्शित करना। पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया और क्रियाविधि में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है कि CH4 प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस CH3Cl। यह अभिक्रिया एक पद में नहीं होती, हम आगे पढ़ेंगे। ये श्रृंखला अभिक्रिया क्रियाविधि की सहायता से 3 पदों में होती है और उसमें 6 रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो क्रियाविधि वो है, ये तो सिंपल रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें केवल क्रियाकारक CH4 और Cl2 की, उत्पाद HCl और CH3Cl की जानकारी है। लेकिन इस CH4 से CH3Cl बनने में क्या क्या बीच में पद हैं, उन सभी के बारे में यहाँ नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपके जहाँ होती हैं वो होती है क्रियाविधि। यही मेन यहाँ चैप्टर है आपके क्रियाविधि का। क्या है कि आपके एक सामान्य अभिक्रिया में केवल क्रियाकारकों तथा उत्पाद की जानकारी होती है, लेकिन सामान्यतया जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं। जब अभिक्रिया के सभी स्टेप्स की विस्तार से, डिटेल से जानकारी होती है तो इसे अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। इसमें
क्रियाविधि में अभिक्रिया के कितने पद हैं, पदों में कौन से मध्यवर्ती बन रहे हैं, इस सब की जानकारी प्राप्त होती है। जो आपके वक्र तीर संकेतन, कर्व्ड एरो नोटेशन, ये बहुत जरूरी है। ये हम खूब बनाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में और क्रियाविधियों में। जो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में तीरों का बहुत अधिक महत्व होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। एक सहसंयोजक बंध का हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैसे निर्माण होता है? जब परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब एक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन, तो एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें एक सहसंयोजक बंध या तो टूटेगा या बनेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। उसको शो करने के, प्रदर्शित करने का तरीका है कर्व्ड एरो नोटेशन, वक्र तीर संकेतन। एक सहसंयोजक बंध का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉनों से होता है, और जो आपके क्रियाविधि में तीरों का बहुत अधिक महत्व होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करते हैं। एक सहसंयोजक बंध का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉनों या एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा होता है। क्रियाविधि में कौन सा सहसंयोजक बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से, एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर जा रहे हैं, यह वक्र तीर द्वारा, कर्व्ड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या अभिगमन पूरे सिर वाले डबल हेडेड इस तरह के वक्र तीर संकेत द्वारा करते हैं। और केवल एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रदर्शित करना है तो वो अर्ध सिरे वाले इस तरह से 1 हेडेड एरो के तीर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह का तीर, जैसे हम मछली पकड़ने का कांटा होता है, तो इसलिए इसको हम फिश हुक एरो या हाफ हेडेड एरो कहते हैं। जैसे ए बी बंध है, इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन ए परमाणु से बी पे चले जाएं, तो ए से चले जाएंगे तो ए पे धनावेश, बी पे ऋणावेश। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को एक डबल हेडेड एरो द्वारा शो करते हैं। जैसे A2 अणु है, A2 अणु में ये सहसंयोजक बंध, ये इलेक्ट्रॉन इस पे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो ये बनते हैं मुक्त मूलक, और आपके ये हाफ हेडेड फिश कर्व के द्वारा शो करते हैं। अब आपके है समास तथा विषमास बंध विखंडन या विदलन, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज को ही इंग्लिश में फिजन और ब्रेकिंग। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में यह संयोजक बंध 2 प्रकार से विखंडित या टूट सकता है। नंबर पहला है समास विखंडन, होमोलाइटिक फिजन और होमोलाइसिस। इसमें दोनों परमाणुओं पर साझे का एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसे सम अपघटन, होमोलाइसिस, या सममित विखंडन, सिमेट्रिकल फिजन कहते हैं। इससे बने हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन परमाणु या समूह को मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल कहते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत अधिक क्रियाशील और कम स्थायी होते हैं। जैसे Cl2 अणु है, इसमें ये Cl परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं हाफ हेडेड एरो से, तो ये 2 Cl मुक्त मूलक। ऐसे ही CH4 में ये C बॉन्ड H बंध का विलयन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस C पे, CH3 मुक्त मूलक, H मुक्त मूलक, बिल्कुल बीचों बीच से टूट गया समान रूप से, तो ये आपके समास विखंडन।
दूसरा है विषमांश विखंडन, हेट्रोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइसिस। ये जनरली कब होता है? जब सहसंयोजक बंध में कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या विद्युत धनी परमाणु हो, तो इस समय जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर दोनों के दोनों चले जाते हैं। इसको कहते हैं हम विषमांश विखंडन। जब हर एक पे अपना अपना चला जाए समांश, जब एक ही पे चले जाए तो विषमांश। इसमें एक परमाणु पर साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है तो उस पर ऋणावेश तथा दूसरे पर धनावेश आ जाता है। इसे विद्युत अपघटन, हेट्रोलाइसिस या असममित विखंडन कहते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर जाता है, इसमें आवेश युक्त आयन बनते हैं। जब कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है तो धनावेश कार्बन पे आ जाता है, और जिसे हम कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं। और जब कम विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हो तो ऋणावेश कार्बन पे आएगा, जिसे हम कार्बो एनायन कहते हैं। जैसे CH3Cl। CH3Cl में Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, Cl की ज़्यादा है तो आपके Cl पे आ गया ऋणावेश, Cl पे आ गया ऋणावेश और कार्बन पे आ गया धनावेश, जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। CH3Na Na धातु है, कम विद्युत ऋणी है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन पे ऋणावेश और इस पे धनावेश, कार्ब एनायन। अब है अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अभी हमने पढ़ा था सहसंयोजक बंध का विदलन, यानी कि फ्री रेडिकल बनते हैं समांश रूप से विखंडन हो तो, और जब विषमांश रूप से विखंडन हो तो कार्बन धनावेशित कार्बोकैटायन बनेगा या कार्ब आपके एनायन बनेगा। तो यही अभिकर्मक हैं, कार्बन पे धनावेश वाला, कार्बन पे ऋणावेश वाला। रासायनिक अभिक्रियाओं में सहसंयोजक बंध से कार्बन की 3 स्पीशीज बनती हैं। कौन कौन सी? फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन। फ्री रेडिकल द्वारा फ्री मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या चेन रिएक्शन मैकेनिज्म, श्रृंखला अभिक्रिया क्रियाविधि द्वारा अभिक्रियाएं होती हैं। कार्बोकैटायन तथा कार्बोनायन आयनिक क्रियाविधि होती हैं। इन अभिक्रियाओं में निम्न 2 रिएजेंट के द्वारा अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियस में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, धनावेशित नाभिक को अट्रैक्ट करने वाला रिएजेंट। धनावेशित नाभिक को अट्रैक्ट करेगा, विपरीत आवेशित वाला यानी ऋण आवेशित वाला। तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेश आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले जो अभिकर्मक रिएजेंट हैं उनको हम कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेश केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यहाँ दे रखा न्यूक्लियो मीन्स धनावेश, फाइल मीन्स स्नेह, कहलाते हैं। यह असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, लोन पेयर वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल या ऋणावेशित एटम या आयन या पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इन पे ऋणावेश बहुत से मालूम है हमें, H- हाइड्राइड आयन, X- क्लोराइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड, R- CH2O- C6H5O-, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है। उदासीन लोन पेयर वाले, जैसे H2O, O पे 2 लोन पेयर होते हैं, ROH, O पे 2 लोन पेयर, ROR, RSH, RSR, RLI, RMGX,
NaBH4, LiAlH4, NH3, RNH2, RNHR, R3N, ये सारे आपके लोन पेयर वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। पाई इलेक्ट्रॉन युक्त नाभिक स्नेही अभिक्रमक जैसे एल्कीन CH2CH2, एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 1,3-ब्यूटाडाइन और आपके ये बेंजीन, यह धनावेशित कार्बोकैटायन की ओर आकर्षित होते हैं, अतः इनकी कार्बोकैटायन की अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की सहायता से होती हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी कि इन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या ये इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तब ये इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो इन पे धनावेश होगा, या इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होगी? इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, अष्टक अपूर्ण हो। ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी या ऋणावेशित केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। यह धनावेशित या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। धनावेशित वाले X+, हेलोनियम, H+, R+, NO+, NO2+, RN2+, डाइजोनियम कहते हैं इसको, Ag+, Cu+2 आदि होते हैं। H3O+, RO+H2, NH4+ आदि को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते, क्योंकि इनका अष्टक बुरा होने के कारण यह सहसंयोजक बंध नहीं बना पाते। न्यूट्रल वाले हैं BeCl2, BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SnCl4, SO3, कार्बीन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन आदि। ऋणावेशित कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये हमारे इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट या तो 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आपके अभिकर्मक, कार्बनिक अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए, या फिर आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आता है निम्न में से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल छांटिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है।